भारती आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जो कि आरआरबी अहमदाबाद के अंतर्गत आता है। इसमें आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि इसका डीवी और मेडिकल लिस्ट कब तक जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके कब से स्टार्ट होंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। आंकड़ों से हम इसका कट ऑफ का एनालिसिस भी समझने वाले हैं कि नॉर्मल के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं, आपकी सीसीए के लिए कितनी वैकेंसी हो सकती हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस आया था जो कि 18 जनवरी को आ गया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि पीडब्ल्यूबीडी और जो सीसीए डबल ए के कैंडिडेट हैं इनका फिजिकल नहीं होता है, तो इनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 30 जनवरी से 18 फरवरी तक कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ इनके चेंजेस किए गए और 24 जनवरी को एक नया नोटिस आता है जिसमें ये बोलते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए कैंडिडेट का 1 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है। तो अगर सबसे पहले किसी जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए वालों का स्टार्ट हुआ तो वो इसी जोन का हुआ था। और यहाँ पर जो आपके फिजिकल चले थे वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और 21 जनवरी तक ये फिजिकल सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिए थे। तो लगभग ऑन टाइम पे इनके द्वारा फिजिकल भी कंप्लीट करवा लिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब ऑलमोस्ट इनके फिजिकल कंप्लीट हो गए थे उसी टाइम पे सीसीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी का जो रिजल्ट है वो उनके द्वारा बना लिया गया था और इसको शेड्यूल भी कर दिया था। 24 जनवरी को इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट इनके तरफ से अपलोड करके, या जो अपलोड तो नहीं किया गया, डायरेक्ट इनके द्वारा एडमिट कार्ड दिया गया, तो वो सारी प्रोसेस इनने लगभग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट भी हो गए और ये 10 फरवरी को पीडब्ल्यूडी और जो सीसीए के कैंडिडेट हैं उनका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका नॉर्मल कैंडिडेट का कब से हो सकता है, तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए देखिए, अब लास्ट इनका फिजिकल 21 जनवरी को कंप्लीट हो गया। 21 जनवरी को कंप्लीट होने के बाद जनवरी के इनके पास टोटल 31 जनवरी तक होती है, तो 10 दिन यहाँ पर इनके जनवरी के बच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीसी डबल ए का कितना 10 तक चलना है, तो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक इनके पास टोटल 20 दिन बच जाते हैं। तो 20 दिन में ये बड़े आराम से अपना रिजल्ट बना सकते हैं। जो इनका डीवी और मेडिकल की लिस्ट के लिए रिजल्ट बनना है वो बड़े आराम से बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 10 फरवरी को ये कंप्लीट हो जाएगा। आज 9 फरवरी है, कल 10 फरवरी हो जाएगी तो इनका कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका विद इन 2 दिन के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 दिन के समथिंग आपकी पूरी पूरी संभावना है कि 12 फरवरी तक आपका डीवी और मेडिकल का जो लिस्ट है वो स्टार्ट, यानी कि अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पर। और 12 फरवरी के बाद आपको 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, बीच में गैप होगा कि बच्चों को अपनी ट्रैवलिंग को शेड्यूल करना होता है। जहाँ तक 6 से 7 का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल रेलवे का क्या हो रहा है, सिर्फ 4 दिन का ही टाइम दिया है। यानी 4 फरवरी को उनका शेड्यूल आ गया और 8 फरवरी से स्टार्ट हो गए, तो सिर्फ 4 दिन का। तो ये तो हमने एक मान के चल रहे हैं कि 6 से 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर इतना आपको टाइम दिया जाएगा तो यहाँ पर आपके लगभग 18 से स्टार्ट होने की हर हाल में संभावना है। और अगर रिजल्ट आपका 10 तारीख के समथिंग आ सकता है, तो अगर 10 के समथिंग आ गया तो फिर आपका यहाँ पर 16-17 से होने की पूरी पूरी संभावना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 फरवरी तक अपना रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका ये सारा कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। रिजल्ट भी 20 दिन इनके पास बचे हुए थे, तो लगभग बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर वेरीफाई करके सारी चीज़ों को करके यहाँ पर डीवी वगैरह का जो कट ऑफ है वो सब कुछ यहाँ पर निकाल करके ये अपना रिजल्ट 10 से 12 फरवरी के बीच हर हाल में इनके द्वारा जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और समथिंग 15 से 16-17 इस डेट से आपका जो डीवी और मेडिकल है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या अपडेट आती है, उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही अपडेट आती है। यहाँ पर अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप डेट वाइज क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट को देख सकते हैं, जैसे कि 11 जनवरी को 1618 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं। नॉट क्वालिफाइड में 587 कैंडिडेट रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो 18,348 कैंडिडेट ने यहाँ पर सक्सेसफुली अपना फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका फिजिकल जो क्वालिफाई हुआ है वो परसेंटेज क्या है, तो 66.86% है। हम इसको 67% मान लेते हैं कि इतना परसेंट आपका क्वालिफाई रहा है। अब यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट और कम्युनिटी वाइज और पोस्ट वाइज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब कुछ मिला करके यहाँ पर आपका पोस्ट दिया हुआ है। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 10,734 पोस्ट ही हैं यहाँ पर। ये आपकी
पोस्ट हैं, वहीं अगर 20% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को है, 20% रिजर्वेशन CCAA को है, और बाकी ये जो आपकी पोस्ट दिख रही हैं ये दिव्यांगजनों की पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है ना, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन की 2146 पोस्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, बाकी क्योंकि टोटल ओवरऑल पोस्ट भी ज़्यादा है इस वजह से। तो अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो देखिए सारी की सारी पोस्ट एक्स सर्विसमैन की फिलअप नहीं होती हैं। अभी आपको बताएं बिलासपुर जोन का रिजल्ट आया था, उसमें एक्स सर्विसमैन की 333 पोस्ट थी। ठीक है, 333 पोस्ट के अगेंस्ट जो एक्स सर्विसमैन डीवी और मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ 7 हुए हैं। यानी कि यहाँ पर 326 पोस्ट क्या हो गई हैं, खाली चली गई हैं। ये 326 पोस्ट जो खाली हुई है ना, इनको नॉर्मल कैंडिडेट को शिफ्ट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही आपकी संभावना होने की मतलब की प्रोसेस होने की संभावना है कि 2140 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। अगर बात करें मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 कैंडिडेट ही आपके एक्स सर्विसमैन के होंगे। ये तो मैंने एक आपको मैक्सिमम रेंज बता दी है, लेकिन इतने भी नहीं हो सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 ऐसे हम यहाँ पर, लेकिन 60 लगभग 100 के समथिंग मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 एक्स सर्विसमैन के आपकी पोस्ट है। तो 100 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, तो ये पोस्ट आपकी कहाँ जाती है, नॉर्मल जो ये वाली पोस्ट आप देख रहे हैं ना, इन्हीं में इनको क्या कर दिया जाता है, ब्रेकआउट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज ये ब्रेकआउट हो जाता है, और जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट एक्स सर्विसमैन की नॉर्मल कैंडिडेट को चली जाती है। अब बात करते हैं CCAA की। CCAA के जो कैंडिडेट हैं वो भी 2146 हैं। अभी सेंट्रल रेलवे का रिजल्ट आया है, और सेंट्रल रेलवे में क्या हुआ है कि CCA की जो 70 पोस्ट के अगेंस्ट जो CCA के कैंडिडेट मिले हैं वो 1773 ही इनको कैंडिडेट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हो चुकी हैं, 97। ये 97 पोस्ट कहाँ जाएंगी, ये वहीं जाएंगी, जो नॉर्मल कैंडिडेट है इनमें शिफ्ट कर दी जाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि जो आपकी एक्स सर्विसमैन की जितनी पोस्ट हैं, यानी जितने एक्स सर्विसमैन मिलेंगे वो CCA वाली जितनी खाली पोस्ट रह जाएंगी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी CCAA और PWD की जो भी वैकेंसी है वो टोटल इतनी है आपकी, और ये PWD की वैकेंसी 556 है, तो यहाँ पर टोटल हो जाती है 2702। इसमें से अगर हम रिमूव करते हैं तो लगभग 8032 आपकी पोस्ट बचती हैं। इसमें से हम ऐसा मान लेते हैं कि लगभग 30 या 32 जो कैंडिडेट हैं वो एक्स सर्विसमैन के आपके सेलेक्ट हुए हैं, तो लगभग 8000 यहाँ पर आपकी जो पोस्ट हैं वो बचती हैं। अब इन 8000 पोस्ट में क्या होगा, आपका यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, जो जर्नल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, सॉरी जर्नल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, इस कैंडिडेट हैं वो फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। यानी 2 गुने से भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब इन सभी आंकड़ों को देखते हुए आपका क्या कट ऑफ हो सकता है फर्स्ट DV और मेडिकल के लिए। तो ये आप जो कट ऑफ देख रहे हैं ये आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ था। इसमें आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख पा रहे होंगे, SC के लिए ये, ST के लिए ये, OBC के लिए ये, EWS के लिए ये कट ऑफ रहा है। तो वहीं अगर हम फर्स्ट DV और मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो अभी तक जितने भी जोन का कट ऑफ आया है और सभी आंकड़ों को समझने के बाद देखा है, तो जो आपका जनरल का जो कट ऑफ बढ़ रहा है वो 2 से लेकर के 5 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपका कंपटीशन लेवल 2.3 का है, यानी कि 2 गुने बच्चे से भी ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपका जनरल का कट ऑफ 66 से 68 होने की संभावना है। वहीं SC की बात करें तो ये 54 से 56 हो सकता है, ST की बात करें तो 53 से 55 हो सकता है, OBC की बात करें तो 64 से 66 हो सकता है, और EWS की बात करें तो ये 57 से 60 हो सकता है। क्योंकि EWS का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जिन जोनों में EWS का 40 मार्क्स कट ऑफ गया था वहाँ पर 11-11 मार्क्स बढ़े हुए हैं, और जिन जोन में 50 मार्क्स गया था वहाँ पर 8 से लेकर के 10 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आपकी यही सिनेरियो बनने की चांसेस है। तो 57 से 60 के बीच ये आपकी संभावना है। वहीं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। तो जो कट ऑफ आपकी प्री की रही थी वही कट ऑफ आपकी यहाँ पर जो फाइनल है DV के लिए उसमें रहने वाली है। तो ये आंकड़े